पब्लिक का का बोल लिया दोस्तों नमस्कार सत श्रीकाल आदाबाजी अमदावाद शहर आज गोमतीपुर विस्तार में જે નબીની શાનમાં લોકોએ ગુસ્તાખી કરી હતી એના માટે આવેદનપત્ર શાંતિ સંપૂર્ણ રીતે આજે કોમી એકતાના સાથે આપવા માટે આવે છે। આપણે બધા જ લોકો છે આજે આપણા સાથે મુલાકાત પણ કરશું અને એમના જોડે વાત પણ કરીએ કે ભાઈ તમે આવેદનપત્ર કેવી રીતે અપાયા અને કોણ કોણ કયા કયા પાર્ટીથી લોકો આવ્યા છે। जी सर आपका नाम? मेरा नाम आमिर पठान है, मैं एक सामाजिक आगेवान हूँ। जैसे कि कुछ दिनों के पहले जो नयन की न्याय के स्टेज के ऊपर से जो न्याय मांगने की वजह कुछ लोगों ने वहां पर आकर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। नयन की हत्या का बड़ा दुख हमें भी है और इसकी कड़ी निंदा पूरी मुस्लिम समाज पर करती है, क्योंकि जो हत्यारा है उसको जो सजा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसको जो भी सजा हो उसको होनी चाहिए। और जहां तक नयन के परिवार को जहां भी जरूर पड़ेगी वहां पूरी मुस्लिम समाज और हम सब आगेवान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। पर बात जब आती है विवाद की, जब बात आती है हेड स्पीच की, तो वीएचपी के जो नेता है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की जो बेरहमी की है, जो हेड स्पीच दी है, उसके खिलाफ में मुस्लिम समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग कौमी एकता को हमेशा सबसे आगे मानने वाले लोग हैं। पैगंबर साहब का हमेशा पैगाम रहा शांति, इंसानियत, मोहब्बत, अमन और चैन। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो बात करते हैं मदरसे और कुरान की, तो मदरसे के अंदर तुम 4 लोग आ जाओ, 1400 साल पहले जो लिखी हुई हदीस और कुरान के अंदर आपको पैगंबर साहब के शांति का मैसेज बताएंगे। पैगंबर साहब ने कितनी शान से पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है, पूरी दुनिया को चैन और सुकून का मैसेज दिया गया है। तो ऐसे नेता जो भड़काऊ भाषण करने आए हुए हैं उनके खिलाफ कायदेसर गुजरात पुलिस से और होम मिनिस्टर से और सीएमओ साहब से, तमाम जो भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, संविधान के हक के हिसाब से हमें उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हर बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पर होम मिनिस्टर साहब बार बार ऐसे लुखा तत्व, गुंडा तत्व जो देश की नफरत फैलाने निकले हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों वो स्टेज से तरवालें निकली जाती है? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई है, पर कुछ लोग 1 से 2% के ये लोग, ये जो नफरत फैलाने आए हुए हैं, यहाँ पे तमाम समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग यहाँ गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर की मांग को लेकर आए हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब से और पुलिस प्रशासन, डीजी साहब से और तमाम जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के हकदार है, ये इसके ऊपर कायदेसर जो लूखा तत्व जैसी भाषा की है उनके ऊपर कायदेसर की एफआईआर होनी चाहिए। कुछ दिनों में अगर एफआईआर नहीं होगी तो अहमदाबाद का रोड भरो आंदोलन भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप भी जो आए हुए आंदोलन में, आप कौन सी पार्टी से और लोग पार्टी वाले कुछ बता रहे थे? મારું નામ મહેશભાઈ પરમાર છે। હું બામસે ભારત મુક્તિ મોરચા, બહુજન ક્રાંતિ મોરચા અમદાવાદ શહેરનો પ્રભારી છું। આ મેટર જે થઈ છે બિલકુલ પર્સનલ મેટર છે, એમાં કોમી એકલાસ બગાડવાની વાત જે થઈ રહી છે ખોટી વાત થઈ છે। તો અમદાવાદ શહેરના તમામ એસસી, એસટી, ઓબીસી, મૂળ નિવાસી ભાઈઓ, મૂળ નિવાસી મુસ્લિમો સાથે છે અને કોઈ પણ સુલે અને શાંતિનો ભંગ થાય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં આવશે ને અમે ગુજરાત બંધ, અમદાવાદ બંધનું પણ એલાન કરીશું। જો એફઆઈઆર નહીં લેવામાં આવે તો મૂળ નિવાસી રોડ રસ્તા પર આવશે, એની જવાબદારી સરકારની રહેશે। અને આ તબક્કે અમે એટલી ચેતવણી આપે છે કે જો આને કોમી દંગલના, કોમી એકલાસ બગાડવાની કોશિશ કરવામાં આવશે તો આ લોકો સામે
અમદાવાદના એસસી એસટી ઓબીસી મૂળ નિવાસી ભાઈઓ બી શાંત નહીં રહે, મુસ્લિમોની સાથે જ છે અને એમનો સાથે રહેશે। જય મૂળ નિવાસી। जी सर, आप भी एक इमाम पार्टी के हो और आप इस कौमी एकता के साथ आए हुए, तो आप अभी पार्टी के थ्रू आए हो क्या दूसरे के? नहीं सर, ऐसे मुद्दों के ऊपर पार्टी को साइड में रखा तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये जो हरकत हुई है तो ये बहुत शर्मनाक हरकत है कि जो धर्मेंद्र भवानी है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार अनाप शनाप टिप्पणियां करता है। तो इसके लिए हमने हमारी पार्टियों को अलग रख दिया और एक कौमी एकता के लिए हम यहाँ पर सब गोमती पुलिस थाना भेगे हुए हैं और धर्मेंद्र भवानी के खिलाफ FIR करने के लिए आए हुए हैं। जी मैडम, आप भी एक आए हुए, आपके पास भी आवेदन पत्र है, आप कौन सी? जी सर, मैं भी कौमी एकता को लेके साथ में चलने वाली हूँ और मैं भी ये चीज के लिए धर्मेंद्र भवानी के खिलाफ अर्जी कर रही हूँ कि जिसने हमारे नबी के शान में इतनी गुस्ताखी की है। हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर भूखा है तो उसको रोटी दो, अगर बीमार है तो उसको खून दो, अगर इंसाफ करना है तो उसके साथ में इंसाफ करो और कौम मत लाओ उसके बीच में। तो जब हमारे नबी का पैगाम इतना अच्छा है तो हमारी नबी की सोच कितनी अच्छी होगी। मैं यही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ, हम सबको इंसाफ चाहिए और वो धर्मेंद्र भवानी को कड़ी से कड़ी सजा हो और हम लोग लीगल ही काम करेंगे। अगर लीगल काम में सरकार हमारा साथ नहीं देती है तो हम धरना करेंगे, अहमदाबाद के रोड को हम जाम कर देंगे और हमको इंसाफ चाहिए, भारत बंद करेंगे हम। सर, आप आए हुए थे, तुम्हारे को भी बुलाया गया था, और क्या है आज का माहौल? હું બહુજન ક્રાંતિ મોરચા અમદાવાદ સંયોજક છું અને જે પૈગંબર સાહેબ ઉપર જે ટિપ્પણી થઈ એ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે, કારણ કે હું પોતે નોન મુસ્લિમ હોવા છતાં પણ પૈગંબર સાહેબના વિચારોને હું માનું છું અને અમે એમના માધ્યમથી એમના વિચારોનો પ્રચાર પ્રસાર પણ કરીએ છીએ। તો આ જે હરકત, નફરત ફેલાવવાની જે હરકત કરી છે એના વિરોધમાં અમદાવાદ સંયોજક બહુજન ક્રાંતિ મોરચાના માધ્યમથી જો એને કડકમાં કડક સજા નહીં થાય અને એના સંગઠનને આતંકવાદી સંગઠન ઘોષિત નહીં કરે તો અમારા સંગઠન માત્ર મુસ્લિમ માટે નહીં પણ SC ST OBC અમે તમામ લોકો મળીને, સમગ્ર મૂળ નિવાસી મળીને એક ભારત બંધનું એલાન આપીશું। જો એનાથી પણ કંઈ નહીં થાય તો અમે એનાથી પણ ઉગ્ર આંદોલન કરવા માટે તૈયાર છીએ। જય મૂળ નિવાસી।